हाय एवरीवन। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बधाइयाँ आती रह रही हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बना दूं जिसमें मैं सबको शुक्रिया बोल सकूं और बस एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। हर किसी का जन्मदिन आता है, जन्म लिया है तो जन्मदिन मनाते हैं। मैंने इस जन्मदिन पर ये सोचा है कि हर साल आने वाले जन्मदिन से मैं एक छोटा सा कवि सम्मेलन करने का सोच रही हूँ। कवि गोष्ठी बोलते हैं जिसको, और उसमें मैं कुछ अपने प्रिय मित्र गुरुजन को बुलाऊंगी और उसमें भाग लिया जाएगा। उस माध्यम से हम कुछ इंफॉर्मेशन, संदेश पास करना चाहेंगे लोगों के पास और सेलिब्रेट करना चाहेंगे चीजों को। साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है जन्मदिन हम मना तो रहे हैं, हर साल एक साल कम होते जाता है हमारे जीवन से। तो पता नहीं हम इसे क्यों मनाते हैं, बट कहते हैं ना, एक परंपरा चलती आ रही है तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितना जितना दिन भी हमारे पास बचा है, किसी को पता नहीं है कि आज हम हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में हम कुछ अच्छा करें। बातें सिर्फ आप तक पहुंचाना मेरा एक मुद्दा नहीं है। मैं जब पहुंचाती हूँ तो मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं उसको क्या फॉलो कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मेरे पेज पे स्टार है जो इनेबल हुआ है, तो मैंने ये सोच करके ही रखा है वो जो स्टार आप लोग भेजेंगे मुझे, बहुत सारे लोगों का फ्री ऑप्शन दिखा रहा होगा, 50 स्टार फ्री है, आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैंने वो डिसाइड किया है कि वो स्टार से जो भी इनकम आएगा वो चैरिटी में जाएगा, या तो वो ऑर्फनेज को जाएगा या तो फिर वो ओल्ड एज होम में जाएगा, जहां पे कोई बच्चे हैं या कहीं किसी के बूढ़े माँ बाप हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के जमाने में ना ओल्ड एज होम की जरूरत होनी चाहिए और ना ही ऑर्फनेज की जरूरत होनी चाहिए। ओल्ड एज होम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम ही है वो औलाद जो अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। तो शायद अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हर लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनके बारे में सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ेगी। और मैंने ये डिसाइड किया है, फेसबुक से जो भी इनकम आएगा, जो भी स्टार से, एड से इनकम आएगा, वो चैरिटी में ही जाएगा। बिकॉज भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे ऐसा लगता है 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें हैं, यही बहुत बड़ा मेरे पास एक अर्निंग है, धन है, और हेल्थ इज वेल्थ। 2-4 दिन पहले मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही थी तो मुझे ऑटो वाले ने क्या बोला, मैडम पहले ना लोग बोलते थे कि मनी इज वेल्थ करके, और धन है, मुझे ऐसा लगता है आज हेल्थ है ना तो हमारा सबसे अच्छा धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं है ना तो हम पैसे कमा करके ही क्या करेंगे। कोविड रिलेटेड कुछ जानकारी वो मुझे पास कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा लगा सुन करके कि मतलब बड़े लोग भी ऐसा ही सोचते हैं तो हमारे से छोटे लोग भी ऐसा ही सोच रहे, क्योंकि हम जीव हैं, हम प्राणी हैं, हम इंसान हैं, है ना। तो हम लोग ही हैं जो अच्छे कर्म भी समाज में फैला रहे हैं और हम लोग ही हैं जो बुरे कर्म भी समाज में फैला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अगर अपने माँ बाप का ध्यान रखें, मैं खुद को बहुत अनलकी मानती हूँ क्योंकि मेरे पास माँ बाप रहते हुए भी मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, उनके साथ नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरा पढ़ाई लिखाई नौकरी सब बाहर हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज की कमी खलती है। अब मतलब मैं उसको आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल इट्स लाइक कि शायद मेरे माँ बाप ने, मम्मी काम करती हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, पापा का अपना कुछ पर्सनल थिंग्स है, तो वो चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकते। और मैं चाह करके भी जाना अगर भी चाहूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, ये उन्होंने एक सपने देखे हैं कि उनकी बेटी इस स्तर पे पहुंचे। तो मैं तो वो लेवल पे नहीं पहुंच पा रही हूँ। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप के साथ है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने माँ बाप के साथ रहें। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो सॉरी, ऑब्वियसली माँ बाप जब आते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। अगर खुदा ने वो साथ दिया है माँ बाप के साथ रहने का, तो हमें माँ बाप की जरूरतें समझनी चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। हम वही हैं जो छोटे में
एक ही सवाल को 10 बार उनसे पूछते थे। आज उनके बुढ़ापे में वो अगर हमसे कुछ सवाल करते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उनको वो आंसर नहीं कर पाते। हम अगर वो मोबाइल सीखना चाहते तो हम उनको नहीं सिखा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को बदलना चाहिए। और बस माँ बाप को आप खुश रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर आप होंगे अगर आप माँ बाप को खुश रख रहे हैं तो। दुनिया वाले के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप 100 चीज अच्छा कीजिएगा, एक चीज खराब कीजिएगा तो वो 100 चीज की अच्छाई नहीं गिनी जाती है। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं, आप उनके लिए 50 चीज खराब कीजिए, 50 चीज अच्छी कीजिए तो सबसे पहले आपकी 50 चीज जो अच्छी की हैं उनके लिए वो ज्यादा सोचते हैं। तो आप सिकंदर उसी दिन बन जाएंगे जिस दिन आपके माँ बाप आपसे खुश होंगे और उनको कोई उम्मीद नहीं होती आपसे। वो कुछ चाहते नहीं है सिवाय आपके साथ के, आपके प्यार के। तो इस जन्मदिन पे मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत अच्छा साथ दिया है। मेरे पास परिवार है, मेरे माँ बाप भी दूर रहते हैं लेकिन वो मुझे मेरे पास रहते हैं। हर फोन कॉल पे बात करना, हम जुड़े हुए हैं, मैं जाती रहती हूँ घर, उनसे मिलती रहती हूँ। लेकिन जिनके पास ये मौका है अपने माँ बाप के साथ रहने का, उनके लिए संदेश है कि आप उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें। ऐसा कोई सिचुएशन ही क्रिएट ना करें जिससे उनको ओल्ड एज होम जाना पड़े। तो मैंने तो प्रण लिया है कि मेरे माँ बाप कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखेंगे और मैं चाहती हूँ आप सभी भी अपने जन्मदिन पे ये प्रण लें कि इस ओल्ड एज होम के लोगों को जरूरत ना पड़े। मैं 2-4 माँ बाप को ओल्ड एज होम में सहारा देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप हैं? इसलिए मैंने बोला जो भी स्टार पे इनकम आएगा मैं चैरिटी में दूंगी। मैं खुद से भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भेजती हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ आप भी वो कर्म कीजिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने माँ बाप का साथ दीजिए, दूसरे लोगों की उनको जरूरत ना पड़े। बस